सब लोग चाहता है कि बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाए, प्रदर्शन किया जाए। लोगों को हमने बार बार ये अपील किया है कि शांतिपूर्वक कीजिए, शांति, लोग तो उग्र थे, हमने अपील किया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। और आज झारखंड लाइव टुडे, और इस समय मैं हूं कोतवाली थाना के सामने। अभी यहां पे भूमिया ब्राह्मण एकता मंच के कुछ सदस्यों को उठाया गया है और यहां लाया गया है। तो आइए, इस समय हमारे पास मौजूद हैं भूमिया ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर और सुप्रीमो। इधर से ना, इधर से ना। क्षेत्र में आवाज़ उठाने का भी अधिकार छीन लिया गया है। हम तो संवैधानिक तरीके से कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ और किसी ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती गिरफ्तारी करके यहाँ पर मामले को उग्र करना चाहती है। हम अभी भी अपने साथियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक, प्रशासन चाहेगी, सरकार चाहेगी कि मामले को उग्र करें, लेकिन आप लोग शांतिपूर्वक इस मामले में प्रदर्शन करते रहें। और जितने भी राहगीर आए, जितने वाहन चालक आए, उनसे हाथ जोड़कर विनती करें कि बिहार के लोग, प्रशासन के लोग हमें सहयोग करें शांतिपूर्वक बिहार बंद कराने में। अच्छा, सरकार अराजक हो चुकी है क्या वहाँ पर? ये तो तानाशाही रवैया लग रहा है। वहाँ पर भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही थी, इसके पुण्यतिथि, इसकी जानकारी आपको नहीं थी क्या? भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तो हम भी एक बिहार के क्रांतिकारी के लिए ही, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वो भी भगत सिंह हमारी नज़र में है, वो भी बिहार का भगत सिंह है जो बिहार के लिए लड़ रहा है। हम लोग भी उसके लिए न्याय। एक तरफ आप बिहार के बेटा को जेल में डाले हुए, दूसरे तरफ भगत सिंह को आप जयंती मना रहे हैं, ये कौन सा जयंती है? और जितने भी लोग गए थे, किसी ने भी एक मोटरसाइकिल का शीशा भी तोड़ा है क्या? कोई कह दे। सब लोग शांतिपूर्वक, चूँकि हम लगातार विगत 4 दिनों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक सब लोग शांतिपूर्वक हैं। हर ज़िले से वीडियो आया है हमारे पास में, हर ज़िलों से अपडेट आ रहा है, सब लोग शांतिपूर्वक अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन जबरन गिरफ्तार कर रही है, वहाँ पटका पटकी कर रही है। एक साथी का मेरा अभी उंगली कटा हुआ है, ज़बरदस्ती गेट बंद किया गया है गाड़ी में बैठाकर। तो ये क्या है? आप मामले को उग्र ही करना चाह रहे हैं। तो अभी इसीलिए हमारे साथी कुछ गिरफ्तार हुए, हमको पहले रोका गया, वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया गया। जैसे ही छोड़े अभी हम यहाँ पहुँचे कोतवाली। अभी जाकर डीएसपी साहब से मिलेंगे, अगर एसपी साहब होंगे उनसे भी मिलेंगे और ये पूछेंगे कि आखिर क्या गलती की है जिनको आप गिरफ्तार करके यहाँ पे लाए। अभी नीतीश जी आए थे और तेजस्वी जी आए थे, क्या कुछ कहिएगा उनको, जिस प्रकार से भगत सिंह के माल्यार्पण करने आए थे, राज्यपाल महोदय भी आए थे? तो देखिए, यहाँ लोग शहीदों पर माल्यार्पण करते हैं और शहीदों की जयंती मनाते हैं और शहीदों की शहादत दिवस मनाते हैं, और जिंदा लोग जो क्रांतिकारी हैं, जो बिहार के बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनको जनता के सामने ला रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं, वैसे लोगों को सच बोलने की सज़ा देते हैं कि उनको जेल में उठाकर डाल देते हैं। और दूसरे तरफ भगत सिंह पे माल्यार्पण कर रहे हैं। तो ये तो आप दिखावे की राजनीति मत कीजिए। कश्यप का जो भी पक्ष ले रहा है इस समय, अभी पिछले 5 दिनों से मनीष कश्यप के पक्ष में जो भी खुलेआम बोल रहा है या कोई काम कर रहा है, उसे पुलिस सीधा उठा रही है। परसों भी कुछ कार्यकर्ता को उठाया गया और आज भी आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के गिने चुने लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में आज जो आप देख रहे होंगे, जो अपडेट आप लोगों को ही मिल रहा होगा, कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा बाजार नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं हो रहा, जहां बंद नहीं है। तो कितनों को उठाएंगे? बिहार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी, इनका पुलिस का जो डायरी है वो भर जाएगा, उसमें पन्ना नहीं बचेगा। प्रशासन कह रही थी कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे आके व्यवधान पैदा कर रहे हैं सरकारी काम में। और ये प्रशासन और ये सरकार क्या कर रही थी? सरकार राजनीति नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? और अगर राजनीति नहीं कर रही है तो केवल मनीष कश्यप को ही टारगेट क्यों किया गया? मनीष कश्यप के जैसे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो चलाया, जिन्होंने तमिलनाडु प्रकरण को दिखाया, प्रिंट मीडिया भी दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखाया, डिजिटल मीडिया भी दिखाया। केवल मनीष कश्यप को टारगेट क्यों किया गया? तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता कहते हैं कि जाति समीकरण खेला गया। जाति, विपक्ष के नेता कहते हैं, तो आज कहाँ दिख रहे हैं? वो केवल बयानबाजी के लिए, उस जाति का वोट लेने के लिए। आज तो उनको सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना चाहिए था ना। केवल बैठे बैठे इसी कमरे में कह देंगे कि भूमिहार जाति से था मनीष कश्यप, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज मनीष कश्यप के लिए जब पूरा बिहार सड़क पे उतरा हुआ है, तो आप कहाँ हैं महोदय? आप डर गए कि लाठी खाएंगे, आप डर गए कि हमारी गिरफ्तारी होगी, या आप इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हम खड़े हो जाएंगे भूमिहार के पक्ष, मनीष के पक्ष में, तो दूसरा जाति हमको वोट न दे?
आपके समर्थक बोल रहे थे कि भूमियार है मनीष कश्यप, इसीलिए सरकार ज्यादा नहीं, ये कहा। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। कल भी हम लाइव के माध्यम से इस बात को रखे हैं कि मनीष कश्यप को जाति के दायरे में बांध कर रखना मनीष कश्यप की बेइज्जती है, उसके कद को छोटा करना है। सरकार का कहना है कि जो सरकार कहेगा मीडिया वही दिखाएगा। सरकार का कहना है, सरकार का बोलना है कि हम जो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा। ये तो हो ही रहा है। बिहार का कोई काम ये तो हो ही रहा है। केंद्र में जो सरकार है तो नेशनल टीवी जो है, नेशनल मीडिया जो है वो केंद्र की सरकार की बात मान रही है और बिहार की मीडिया बिहार सरकार की तो ये तो बाकियों को भी चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कब कर रहे हैं इस बात की जानकारी, इस बात को स्पष्ट सरकार को करना होगा। और यदि बाकियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मनीष कश्यप पर कार्रवाई क्यों, इसका भी जवाब सरकार को देना। 28 तारीख को अमर उजाला ने तमिलनाडु मामले को उछाकर किया था। अमर उजाला छापा है, दैनिक भास्कर छापा है, हिंदुस्तान छापा है, तमाम बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली है, लेकिन कार्रवाई क्यों मनीष कश्यप पर अकेला, हमने ये पूछा। मैंने भी लिखा था, बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ था, यहाँ के विपक्षी दल के लोग वॉकआउट किए थे, चिराग पासवान लिखे थे, पप्पू यादव लिखे थे, हम लिखे थे और सब लोग लिखे थे, मुकेश सहनी लिखे थे, तो बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? कुछ नेता कह रहे हैं कि लीपापोती हुई है, तमिलनाडु मामले में लीपापोती कर रही है वर्तमान सरकार। हमारा ये कहना है कि बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, चाहे वो नेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और अगर होगी तो कब तक होगी, और अकेले मनीष कश्यप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? 4 होर्डिंग पटना में लग गया, नगर निगम से आपने परमिशन नहीं लिया। हम बताएं, बिहार में जो ये पार्टियों का कार्यक्रम होता है, पूरे बिहार को छाप देते हैं लोग बैनर पोस्टर से, कितना परमिशन लेते हैं लोग? हमसे छुपा हुआ है क्या? ये बिहार की आम जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम लोग इनके नस नस से वाकिफ़ हैं। कितना परमिशन लेकर ये लोग बैनर होर्डिंग लगाते हैं? अच्छा, जो ये दिखा रहे हैं। क्या तैयारी है आशुतोष जी? आज तो बंद सफल बनाने के लिए लेकर आप लगातार मैदान में उतरे। हम लोग मैदान में उतरे पूरे बिहार में, और पटना में भी हम लोग उतर रहे थे तो कंकड़ बाग में हमको रोका गया, और बाकी साथी जो देखे कि समय देरी हो रही है और वहाँ से प्रशासन जब उनको भगाना शुरू किए, प्रशासन के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उप मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे हुए थे, वो शहीद भगत सिंह को माल्यार्पण करने पहुँचे थे, और बिहार के क्रांतिकारी मनीष कश्यप को अंदर डालने के बाद पहुँचे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है, मनीष कश्यप की जब गिरफ्तारी हुई तो लगातार उनके चेहरे पे गमछी बांधा गया ताकि उनके चेहरे तक को भी नहीं दिखाया। अब वही बताइए कि गमछी बांधा गया, जमीन पर बैठाया गया, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो तुम्हारा जो हीरो है, जो तुम्हारे बिहार के लिए आवाज़ उठाता है, उसकी औकात यही है। ये दिखाने का प्रयास किया गया है, ये बिहार सरकार द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। आतंकवादियों की तरह उसके गले में गमछा बांधकर, जैसे लगा नक्सली सरेंडर किया हो। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी एक चीज और, मनीष कश्यप जी, जब पत्रकार वहाँ पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो उन्हें भगाया जाता है, ये प्रशासन के लोग। हम यही कह रहे हैं कि अब तो लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसकी आवाज़ भी दबाई जा रही है ना, उसकी आवाज़ भी दबाई जा रही है। अब तो केवल वही छपेगा जो सरकार चाहेगी, अब तो केवल टीवी में वही दिखाया जाएगा जो ये लोग चाहेंगे। तो ये बाकी जो लोग जो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, इनका कोई रोल इस स्तंभ में नहीं है, इस चौथे स्तंभ में। आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में मारपीट हुई थी कि नहीं बिहार के? ये जांच का विषय है, हम डीजीपी नहीं हैं, ना बिहार के डीजीपी हैं, ना तमिलनाडु के डीजीपी हैं, ना ही हम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। ये जांच का विषय है। मनीष कश्यप ने गलती की है तो हम ये कह रहे हैं कि जांच हो, लेकिन मनीष कश्यप पर ही क्यों, बाकियों पर क्यों नहीं? अभी नाम लिए एक पत्रकार महोदय अमर उजाला का, नाम लिए दैनिक भास्कर का, नाम लिए हिंदुस्तान का, उनके ब्यूरो चीफ कब गिरफ्तार हो रहे हैं? उनसे यूएयू कब पूछताछ करेगी? बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स न्यूज़ 18 और जी बिहार में दिखाया गया, उनके ब्यूरो चीफ कब गिरफ्तार होंगे? उनसे कब पूछताछ होगी? तो ये खासकर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ ऐसा तो हमने जो 3 मांग रखी है उसमें डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की भी मांग रखी है, आपने देखा होगा हमारी मांग में बैनर में हमने रखा है। सबसे पहली मांग कि मनीष कश्यप प्रकरण में की निष्पक्ष जांच हो। दूसरा कि बिहार के किसी व्यक्ति को राजनीति से प्रेरित होकर उसके भविष्य को खराब न किया जाए, उस पर कोई आरोप न लगाया जाए। और तीसरा कि डिजिटल मीडिया के साथियों को भी, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी सरकार और प्रशासन सम्मान की नज़र से देखे जैसे बाकियों को देखते हैं। और मेरे नज़र में आज की वास्तविक स्थिति डिजिटल मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं। आज के बंदी को जो लाइव दिखा रहे थे गांधी मैदान में, आज उनके सारे लाइव को डिलीट करवा दिया गया है और रिपोर्ट मारा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यही कह रहे हैं कि अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको अब तो ये भी हो गया कि भाई चुन चुन कर पत्रकारों को घर से उठाया जाएगा जी, चुन चुन कर उठाया जा भी रहा है। बिल्कुल। इस प्रकरण में भी उठाया गया है। एक पत्रकार को आज आदर्श थाना गांधी मैदान ने अरेस्ट किया।
तो आदर्श थाना कैसे हुआ वो? एक पत्रकार को घर से उठा लिया तो वो आदर्श कैसे रहा? वो आदर्श के तो सब सारी हदें पार कर। आदर्श थाना। पप्पू यादव कहते हैं कि आशुतोष कुमार अपराधी है, इसलिए अपराधी को समर्थन कर रहे हैं। पप्पू यादव संत है ना, उनका इतिहास तो पूरा बिल्कुल कोरा कागज है। 14 साल जेल काट के आशुतोष से ना आया है, पप्पू यादव तो नहीं आए हैं। अजीत सरकार विधायक का हत्या का आरोप आशुतोष पर लगा है ना, पप्पू यादव पर तो नहीं लगा है। दर्जनों अपहरण, लूट, रंगदारी, फिरौती का मामला, चोरी का, बलात्कार का, डकैती का, वो आशुतोष पर लगा है ना, पप्पू यादव पर तो नहीं लगा है। तो संत है, पप्पू यादव के बात को सीरियस कोई लेता है बिहार में? वो आज जिसका समर्थन करते हैं कल उसका विरोध करते नजर आएंगे, और कल जिसका समर्थन करेंगे आज उसका विरोध करते नजर आएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग अभी सबसे पहले तो कोतवाली थाना पहुंचे हुए हैं। बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप लोग, जो साथी हमारे यहाँ गिरफ्तार हुए हैं, पहले इनको छुड़ाएंगे। और भी एक दो जानकारी मिली है, जैसे बिहटा से अभी खबर आई है कि वहाँ भी हमारे साथी गिरफ्तार हुए हैं, और भी कहीं से जानकारी मिली है। तो जहाँ जहाँ भी हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, पहले तो सबसे पहली प्राथमिकता है उनको बाहर निकालना। उसके बाद हम लोग एक और अल्टीमेटम सरकार को देंगे, क्योंकि ये केवल आशुतोष का ईगो मतलब सर्टिफाई करने का मामला नहीं है कि आप हमारे साथियों, ये पूरे बिहार से संबंधित मामला है। और आप लोग देख रहे होंगे माहौल कि करोड़ों लोग इससे आहत है इस मामले को लेकर, और सब लोग चाहता है कि बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाए, प्रदर्शन किया जाए। लोगों को हमने बार बार ये अपील किया है कि शांतिपूर्वक कीजिए, शांति, लोग तो उग्र थे, हमने अपील किया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। और आज पूरे बिहार से एक कांच टूटने का भी आपको खबर नहीं मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लाठी चलाई गई है, यहाँ धक्का मुक्की किया गया है, जबरदस्ती हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया है। आशुतोष, तो ये बड़ा सवाल है। आपने लाखों की संख्या में बोले थे, वहाँ पर हजारों की संख्या में भी नहीं दिख रहे। देखिए, बड़ा सवाल हमारा कहना है कि लाखों की संख्या में पटना में अलग अलग जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में आप पूरे बिहार में आज देखेंगे तो लाखों ही नहीं पूरे करोड़ों में मिल जाए। बिहार का यदि आप टोटल पंचायत, टोटल प्रखंड, टोटल जिला मुख्यालय से खबर लीजिएगा और व्यक्ति यदि गिनिएगा तो लाख नहीं, वो करोड़ में पहुंच जाएगा, वो करोड़ में पहुंच जाएगा। देखिए हमारे साथ जो है अब बिहार ब्राह्मण का सुपरस्टार नेता का ये सर, एक बात बताइए सर, ये संतोष रेणु यादव जो है, संतोष रेणु यादव इतना